जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है सभी का 7 फरवरी 2026 के एग्जाम में। आज हम करने वाले हैं सस्टेन सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए गए टॉप 25 क्वेश्चन है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। यह अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है। इसकी तटरेखा सरल, रेखी व निर्बाध्य है। व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं? केवल ए तथा बी सत्य है, केवल बी तथा सी सत्य है, केवल ए तथा सी सत्य है, ए बी सी तीनों कथन सही हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या होगा? अटलांटिक महासागर के विषय में निम्नलिखित तथ्य पढ़ें। अटलांटिक महासागर यस अक्षर के आकार का है, यह कथन सही होगा। इसकी तटरेखा सरल, रेखी व निर्बाध्य है, यह गलत है। यह बात जो होगा गलत होगा। अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है अत्यधिक दंत्रित है, यह जो है अत्यधिक दंत्रित है। और जहाँ की भी तटरेखा अत्यधिक दंत्रित होगी वह बंदरगाह के लिए सबसे आदर्श से सुरक्षित माना जाएगा। यानी व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, तो यह बात भी सही होगा। 2 कथन सही हैं, ए और सी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। केवल ए तथा सी कथन सही हैं। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी के यस अक्षर के आकार का है, जो व्यापारिक दृष्टि से काफ़ी व्यस्त महासागर है। यह प्रशांत महासागर के बाद दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर या प्रशांत महासागर के बाद पहले नंबर पर जो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर जो है अटलांटिक महासागर, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। इसमें पृथ्वी की धरातल का लगभग 20% भाग भूभाग से घिरा हुआ है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को मैप के माध्यम से समझेंगे, फिर क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए पूरे विश्व का मैप है। यह है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है यह यस अक्षर के आकार का है, जो कि पहले कथन में दिया गया था। तीसरा कथन कह रहा था व्यापारिक दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, तो यहाँ से जो है व्यापार अत्यधिक होता है, तो यह जो है बहुत ही व्यस्त महासागर है। इसकी तटरेखा जो है सरल नहीं है, सरल, रेखी, निर्बाध्य या गलत होगा। इसकी तटरेखा जो है कैसी है? यहाँ पर देखिए अत्यधिक दंत्रित है। इसकी तटरेखा कैसी है? अत्यधिक दंत्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है ईदगाह, खानका, इबादतगाह, दरगाह। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। यह क्वेश्चन 2019 में पूछा गया। इसके बाद यही क्वेश्चन पूछा गया नवंबर 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। 40 से 45 क्वेश्चन तक आप सभी को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि 2011 से लेकर 2024 तक के 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? सूफी संतों के मकबरों को कहा जाता है दरगाह। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दरगाह कहा जाता है। एक सूफी संत के मकबरों को दरगाह कहा जाता है। यह मुस्लिमों के धार्मिक स्थल में से एक है, जिसे सूफी संत की मृत्यु के पश्चात दरगाह के रूप में बनाया जाता है। फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? इनाम गांव, हल्लर, भीमबेटका, बुर्ज होम। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा? आप सभी कमेंट बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भीमबेटका। भीमबेटका पुरापाषाण स्थल है, जो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है। मानव जीवन की प्राचीन सभ्यता को दर्शाता है भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है, रायसेन जिले में। रायसेन जिले में स्थित है भीमबेटका। 2003 में भीमबेटका को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। भीमबेटका को 2003 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? 2003 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? कर्नाटक, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश। कौन सा ऑप्शन राइट है? हर एक क्वेश्चन बहुत ही चुने हुए क्वेश्चन लिए गए हैं। सेट के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। यहाँ से 55 से 58 क्वेश्चन तक आप सभी को एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। बस डेली क्लास करते रहिए और चैनल पर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है? यह स्थित है उड़ीसा में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्तमान स्थल उड़ीसा में है। इसे विश्व इतिहास में सबसे अधिक रक्त रंजित वाला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह युद्ध सम्राट अशोक व राजा अनंत पद्माना के बीच कलिंग राज्य में हुआ था। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है रूढ़ चिन्हों द्वारा, रेखा चित्रों के द्वारा, वर्णमाला अक्षरों के द्वारा, विषम संबंधी मानचित्रों द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन पेडागोजी से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे पेडागोजी से, वह भी एसएसटी में। मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है किसके द्वारा? रूढ़ चिन्हों के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, रूढ़ चिन्हों के द्वारा मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी जो भाषा है वह है रूढ़ चिन्ह। किसी मानचित्र को सर्वव्यापी भाषा को रूढ़ चिन्हों द्वारा समझा जा सकता है। इनमें 3 प्रकार के संकेत होते हैं। पहला जो होता है बिंदु, पहला होता है बिंदु, दूसरा होता है रेखा और तीसरा होता है क्षेत्र। ये तीनों शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? अपनी मातृभाषा में बोलना, अपने त्योहारों को मनाना, अपने गांव जाना, रेलगाड़ी में यात्रा करना। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्न में से कौन सा विविधता को बढ़ावा देता है? विविधता को बढ़ावा देता है अपनी मातृभाषा में बोलना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, अपनी मातृभाषा में बोलना यह विविधता को बढ़ावा देता है। मातृभाषा का अर्थ होता है किसी व्यक्ति के समाज व परिवार की बोली जाने वाली भाषा। मातृभाषा का अर्थ होता है व्यक्ति के समाज व परिवार की बोली जाने वाली भाषा। व्यक्ति के समाज व परिवार की बोली जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहते हैं। भारत में वर्तमान में लगभग 1562 मातृभाषाएं हैं। लगभग 1562 मातृभाषाएं हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे कहा जाता है? भूसंधि, खाड़ी, द्वीप, जल संधि। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि की एक सकरी पट्टी जो 2 बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है भूसंधि के नाम से। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूसंधि। भूमि की सकरी पट्टी जो 2 भूभागों को आपस में जोड़ने का कार्य करती है उसे स्थल को भूसंधि के नाम से जाना जाता है। खाड़ी की बात कर लें, खाड़ी स्थल का वह भाग, स्थल का या कह सकते हैं जल का वह भाग जो तीनों तरफ से स्थल से घिरा हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? खाड़ी। उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। द्वीप की बात कर लें, द्वीपी स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो। स्थल का छोटा सा भाग जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो उसे द्वीप कहते हैं। जल संधि की बात कर लें, जल संधि 2 देशों के बीच की जो आपस में जल संधि होती है उसी को हम जल संधि कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, भूसंधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012, AP 2012। कौन सा ऑप्शन राइट है?
क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? सन 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से भी लिखा जा सकता है? इसे लिखा जा सकता है AD 2012। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, AD 2012। वर्ष 2012 को AD 2012 भी लिखा जाता है। AD मतलब ईसा पूर्व, पूरा नाम जो होगा अन्नो डोमिन, अर्थात ईसा के जन्म के बाद का समय। AD का मतलब होता है ईसा के बाद का समय, ईसा के जन्म के बाद का समय, जन्म के बाद का समय, यह होता है AD। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? मनुष्य का तात्कालिक प्रवेश, पौधे और पशु जगत, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु, पर्यावरण के विभिन्न परिमंडल। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है, या क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, वह भी यह क्वेश्चन कथन में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? जैव मंडल के विषय में सबसे उपयुक्त कथन है? भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु। भूमि, जल, वायु, पौधे और पशु से मिलकर जैव मंडल बना है। इसे सर्वप्रथम 1875 में प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्यूस ने प्रतिपादित किया था। इसे सर्वप्रथम 1875 में किसने प्रतिपादित किया था? एडवर्ड स्यूस ने। एडवर्ड स्यूस ने इसे सर्वप्रथम प्रतिपादित किया 1875 में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? केवल कर्क रेखा व विषुवत वृत्त के मध्य, केवल मकर रेखा और विषुवत वृत्त के मध्य, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य, आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के मध्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूगोल से यह क्वेश्चन है, जो कि जियोग्राफी से क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित में से कहाँ सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा ऊपर से चमकता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। यह जो हो गया ग्लोब, 0 अंश अक्षांश रेखा, इसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश उत्तरी रेखा, इसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 0 अंश अक्षांश के 23.5 अंश अक्षांश दक्षिणी रेखा, इसे हम कहते हैं मकर रेखा। और सभी अक्षांशों पर दोपहर का सूर्य वर्ष में कम से कम एक बार सीधा चमकता है, तो वह कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य यानी विषुवत वृत्त पर। वर्ष में एक बार सूर्य मकर व कर्क रेखा के ठीक बीच में रहता है। इस समय यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और इस क्षेत्र को उष्ण क्षेत्र कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।